नमस्कार सभी को। अखबारों की खबर में आपका स्वागत है। आज गुरुवार 18 जून 2026 को मुख्य रूप से छापी गई खबरें कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले खबर में हम बात करते हैं फतेहाबाद में, जहां पर सीआईए रतिया पुलिस ने बठिंडा के पारस नगर निवासी कुलविंदर कौर को 10 किलो 140 ग्राम डोडा चोरापोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित महिला को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआईए प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला NH 9 फतेहाबाद बाईपास स्थित दौलतपुरिया नई अनाज मंडी चौक पर नशीला पदार्थ लेकर खड़ी है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान महिला के कब्जे से 10 किलो 140 ग्राम डोडा चूरापोस्त बरामद हुआ है। अगली खबर फतेहाबाद जिले के टोहाना से, जहां पर पुलिस ने 7.1 ग्राम हेरोइन सहित जमालपुर निवासी इकबाल को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इकबाल रतिया रोड स्थित नए बाईपास टी पॉइंट क्षेत्र में हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोककर नियमानुसार तलाशी ली तो उसके कब्जे से 7.1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर शाहबाद में लॉ की छात्रा ने नौकरी दिलाने के झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट और ब्लैकमेलिंग करने के आरोप लगाए हैं। छात्रा के पिता भारतीय सेना में अधिकारी है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर शाहबाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपित नितिन ने उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर 14 नवंबर 2025 को शाहबाद के एक होटल में बुलाया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट की। उसकी अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। पीड़िता अनुसार जब उस घटना की जानकारी आरोपित के स्वजनों को दी तो परिवार के सदस्यों ने भी उसके साथ देने से के बजाय उसके साथ मारपीट की। थाना प्रभारी जगदीश टामुक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम ब्लॉक करने को, जहां पर कानपुर में गत 3 माह को राष्ट्रीय पात्रता यूजीसी नीट को निरस्त होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 21 जून को री एग्ज़ाम कराएगी। पेपर लीक न हो इसके लिए सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रूप से टेलीग्राम ऐप ब्लॉक कर दिया है। सरकार का दावा है कि इससे गलत जानकारी व पेपर लीक के झूठे दावों को फैलाने को से रोका जा सकेगा, पर उनके निर्णय को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। सीबीआई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में त्रुटि ढूंढकर चर्चा में आए सार्थक सिद्धांत व निशंक अधिकारी और आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल के बीच एक्स प्लेटफॉर्म पर खूब तर्क वितर्क हुआ। इसकी शुरुआत एनटीए की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम ब्लॉक किए जाने की जानकारी देने वाली पोस्ट से हुई। खुद को एथिकल हैकर कहने वाले व आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी व साइबर डिफेंस इनोवेशन सेंटर C3I हब में अनुबंध के आधार पर थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के तौर पर शामिल हुए निसर्ग ने एक्स पर लिखा कि लोग टेलीग्राम पर लगी रोक को आसानी से बाईपास कर सकते हैं। जब पेपर लीक नहीं रोक पाए, आखिर में टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया। इस ऐप को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि लोग प्रॉक्सी व दूसरे विकल्पों से संचालित कर सकते हैं। अगली खबर करनाल के जमलाना शेखपुरा मचूरी गांव के सुमनदीप की अमेरिका में कैलिफोर्निया में हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर निकाला। वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसके 2 चाचा ने 2 एकड़ ज़मीन बेचकर उसे विदेश भेजा था। युवक की मौत से परिवार में पर दुखों का पहाड़ टूट गया। स्वजन की सरकार से मांग है कि शव को भारत लाने में उसकी मदद की जाए।
सुपनदीप की विधवा जसबीर कौर ने बताया कि बेटे से मंगलवार को ही बात हुई थी। वह ड्यूटी कर सुबह कमरे पर आया था और कहा कि खाना खा लिया है, अब मैं सो रहा हूँ, कल बात करूँगा। कुछ घंटे बाद उसकी मौत की सूचना मिली। सुपनदीप अमेरिका में एक स्टोर पर रात में शिफ्ट का काम करता था। दोपहर को जब उसके दोस्त कमरे पर पहुंचे तो सुपनदीप ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि सुपनदीप की नाक से खून बह रहा है। वह बेसुध अवस्था में था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुपनदीप के पिता गुरबाज सिंह का निधन 2018 में अचानक हार्ट अटैक से हो गया था। उसकी एक सगी और 3 चचेरी बहनें हैं। 12वीं पास कर करीब 18 साल की उम्र में वह पहले कनाडा गया। उसके बाद काम नहीं मिला तो वह डंकी रूट से अमेरिका चला गया। वहाँ पर एक स्टोर में काम कर रहा था। अगली खबर पंचकुला से। सेक्टर 5 में भाजपा नेता के भाई क्लब संचालक रतन लुबाना पर 3 जून को रात को हुई फायरिंग मामले में 2 नौ शूटर गिरफ्तार कर रिमांड पर लिए गए हैं। पूछताछ में आरोपितों ने कई राज उगले हैं। दोनों शूटर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हैं। आरोपियों ने खुलासा किया है कि घटना को अंजाम देने के लिए उन्हें हथियार लुधियाना के बदमाश शकील अंसारी ने मुहैया करवाए। वह गैंगस्टर रोहित गोदारा का हैंडलर है। रतन लुबाना पर हुए हमले के बाद पुलिस मुठभेड़ में दोनों शूटर हरप्रीत सिंह और जसविंदर सिंह घायल हुए थे। कई दिनों तक इलाज के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के अनुसार रतन लुबाना को मारने आए शूटरों को जो हथियार मिले वे विदेशी थे। इसमें से एक जिंगाना पिस्टल और दूसरी ग्लक पिस्टल थी। अगली खबर यमुनानगर के गांव गदोला में की है, जहां पर शराबी पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बुधवार की सुबह उसने रिश्तेदारों को कॉल कर बताया कि उसकी पत्नी पानी की टंकी में फिसल कर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जब रिश्तेदार वह बेटी घर पहुंची तो मृतका के गले पर निशान दिखे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतका की पहचान गदौला निवासी 50 वर्षीय महेंद्र देवी के रूप में हुई। हत्या आरोपी अभी फरार चल रहा है। आरोपित दर्शनलाल ने उसके साथ दूसरी शादी की थी। महेंद्र देवी ने अपनी बहन की बेटी प्राची को 6 माह की आयु में गोद ले लिया। प्राची के बयान पर ही आरोपी दर्शनलाल के विरुद्ध पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में प्राची ने बताया कि उसका सौतेला पिता दर्शनलाल अक्सर शराब पीकर मां के साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले वह मायके आई थी, तब मां ने प्रताड़ित किए जाने की बात बताई। पिता दर्शनलाल को समझाने का प्रयास किया, इसके बावजूद वह मारपीट करता। मंगलवार को भी उसने नशे में मां के साथ झगड़ा किया। बुधवार को सुबह पिता ने रिश्तेदारों को फ़ोन कर बताया कि महेंद्र देवी की पानी की टंकी में फिसल कर गिरने से मौत हो गई। पुलिस हत्यारे की तलाश करके जांच चल रही है। अगली खबर सोना चांदी खरीदने बेचने वालों के लिए। नई दिल्ली। कमज़ोर वैश्विक रुझान से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 48 रुपये गिरकर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले सत्र में यह 1,59,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 5300 रुपये गिरकर 2,55,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। मंगलवार को सफ़ेद धातु 2,60,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार मजबूती इक्विटी बाजार के बीच निवेशक ज़्यादा रिटर्न की तलाश में रहे और इससे घरेलू मांग लगातार दूसरे दिन कमज़ोर हुई। आज की और अंतिम खबर, जहां पर इटली की पीएम मेलोनी और मोदी की जोड़ी इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही है, जिसके दौरान G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक हॉट माइक में रिकॉर्ड हुई बातचीत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजाक करते हुए सुना गया। शिखर सम्मेलन में मोदी का स्वागत करते हुए मेलोनी ने उनसे कहा कि हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं। मतलब मेलोनी मोदी के साथ अपने को कपल के तौर पे देखती है। आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती है। हमारी खबरें आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।